ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नवरात्रि पर्व का समापन पर माता रानी की प्रतिमाओं का विधि विधान से बांडा स्थित बेदरा तालाब पर नगरपालिका और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में क्रेन की मदद से झांकी समितियों द्वारा विसर्जन किया। इस मौके पर जुलूस के रूप में ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सजी झांकियां ढोल ढमाकों और भक्ति गीतों के बीच विसर्जन स्थल तक पहुंची। इस दौरान युवा भक्तों ने जमकर नृत्य कर उल्लास बढ़ाया। शहर में उल्लास और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। नगर के 2 दर्जन से अधिक झांकी पंडाल में प्रतिमाएं विसर्जित करने के लिए लाई गईं। आपको बता दें कि नरसिंहपुर में नवरात्रि पर्व के समापन के अवसर पर अब प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर जारी है। दूर दराज से माता की प्रतिमाओं को ढोल नगाड़ों के साथ लाया जा रहा है। इस दौरान लोगों में उल्लास नजर आ रहा है। युवा और महिलाएं नृत्य करते हुए माता को नम आंखों से अंतिम विदाई दे रही हैं। इस दौरान क्रेन की मदद से माता की मूर्ति का विसर्जन नदी और तालाब में किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। इस दौरान प्रतिमा के विसर्जन पर पुलिस की मौजूदगी है। पुलिस की मौजूदगी में मूर्तियों का विसर्जन विधि विधान पूर्वक किया जा रहा है। आज एसडीएम साहब के निर्देशन में तहसीलदार साहब, टीआई साहब और नगर पालिका की हमारी समस्त टीम ने, नगर पालिका ने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। यहाँ पे क्रेन की व्यवस्था है, जेसीबी की व्यवस्था, सभी कर्मचारी विद जैकेट के साथ, सुरक्षा उपकरणों के साथ यहाँ पे लगे हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हमारा आज विसर्जन हो, इसके लिए सबने पूरी तैयारी के साथ। आज यहाँ नरसिंहगढ़ में जो शहर की माता देवी दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, उनके विसर्जन की कार्यवाही बांडा बेदरा तालाब में जारी है। लगभग 6-7 प्रतिमाएं अभी तक विसर्जित हो भी चुकी हैं। हमारे साथ हमारे पुलिस के सहयोगी हैं, नगर पालिका की टीम है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए क्रेन मशीन के माध्यम से विसर्जन की कार्यवाही जारी है। मूर्ति विसर्जन के संबंध में करीब शहर में 36 झांकियां हैं और देहात एरिया से भी कहीं कहीं की झांकियां आ रही है और झांकियों का विसर्जन शांतिपूर्वक चल रहा है। नगर पालिका और अन्य विभाग भी इसमें सहयोग करके ड्यूटी कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा की भी पूरी चाक चौबंद व्यवस्था बना के हमने रखी है। मध्य प्रदेश में जगह जगह नवरात्रि के पर्व के समापन पर मूर्तियों के विसर्जन का काम धार्मिक रीति रिवाजों से किया जा रहा है, जिसमें भक्तजन पारंपरिक रूप से जुलूस निकाल रहे हैं और मूर्तियों का नदी में विसर्जन कर रहे हैं। बता दें कि लगातार मूर्तियों का विसर्जन का दौर जारी है। नवरात्रि पर्व का समापन हो गया है, जिसके बाद अब माता को विदाई देने का समय आ गया है। लोग नम आंखों से माता की प्रतिमा को विदाई देते हुए उसका विसर्जन नदी और तालाब में कर रहे हैं। इस दौरान क्रेन के जरिए माता को पानी के बीचों बीच विसर्जित किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में विसर्जन में मौजूद हो रहे हैं। इंदौर में भावंतर योजना को लेकर जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक हुई। बैठक में सांसद शंकर लालवानी, ग्रामीण जिलाध्यक्ष श्रवण चावड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कलेक्टर शिवम वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार योजना का क्रियान्वयन इंदौर जिले में शुरू किया जा चुका है और किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने विशेष रणनीति बनाई है। आपको बता दें, इंदौर में जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की अहम बैठक है। भावंतर योजना को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। इसमें ये जानकारी दी गई। साथ ही सांसद समेत कई गणमान्य लोग इस बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान सरकार द्वारा चलाई जा रही लोग के साथ, जनपद अध्यक्षों के साथ, जिला पंचायत के साथ बैठक की गई है। उनकी प्रॉब्लम को जाना गया और साथ ही साथ हम लोगों ने कैसे रणनीति अपनी रहे जिससे इस योजना का इंदौर जिले में बेहतर क्रियान्वयन हो, इसके लिए बात भी की गई। और उसके पश्चात से सभी अधिकारियों के साथ, जिसमें हमारे सभी एसडीएम साहब और सभी मंडी सचिव, कृषि विभाग के अधिकारी, सहकारिता विभाग के अधिकारी और जिला पंचायत के लोग, सब लोग साथ बैठक की गई है और इसकी बेहतर प्लानिंग हो। आज से पंजीयन चूंकि योजना का प्रारंभ हो चुका है। मध्य प्रदेश में भावंतर जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने चालू करी है, उसको लेकर आज 3 तारीख से पंजीयन शुरू हो जाएंगे। आज हम सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, सभी विधायकगण के साथ आज हम अधिकारियों के साथ बैठे
और कोई प्रकार से किसानों को कोई समस्या न हो, पंजीयन से लगाकर बिक्री तक और बिक्री से लगाकर उनके खाते में जो भावांतर की राशि आई वहां तक की पूरी योजना बनाई और प्रशासन को निर्देशित किया सभी जनप्रतिनिधियों ने। तो आज 3 तारीख से पंजीयन शुरू होंगे। सभी किसान भावांतर को लेकर बड़ा एक उत्साह का वातावरण है, क्योंकि वास्तविकता में जो सोयाबीन की फसल का थोड़ी बहुत जो समर्थन मूल्य से जो नीचे बिकती थी, मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों की इस पीड़ा को समझते हुए भावांतर योजना चालू करी है। जो बीच का डिफरेंस है वो मध्य प्रदेश सरकार 23 तारीख के दिन से उनके खाते में भी। इंदौर में नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार पर आर्थिक अपराध ब्यूरो ने बड़ा कदम उठाया। नगर निगम जोन 19 के सहायक राजस्व अधिकारी पुनीत अग्रवाल और बिल कलेक्टर रोहित साबले को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये मामला नगर निगम में बढ़ते भ्रष्टाचार की ओर सीधा इशारा करता है। बता दें कि ईओडब्ल्यू की टीम ने शिकायतकर्ता संतोष सिलावट की शिकायत और जानकारी के आधार पर कार्रवाई की। आरोपियों ने गोदाम को सील न करने के एवज में कबाड़ी से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसके बाद टीम ने दोनों आरोपियों को मौके पर ही नकदी लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा और 40,000 रुपए बरामद कर दोनों कर्मियों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इंदौर में 40,000 की रिश्वत लेते हुए कर्मचारी गिरफ्तार। संतोष सिलावट है जो इंदौर के रहने वाले हैं और वो स्क्रैप का काम करते हैं। उन्होंने एक गोडाउन किराए से लिया था, जिसको संपत्ति कर को लेकर के जोन 19 के राजस्व अधिकारी द्वारा सील किया गया था। उक्त को खुलवाने के लिए फरियादी द्वारा संपर्क किया गया तो उनके कहा कि आपको 50,000 रुपए की रिश्वत देना है, जिसमें से फरियादी द्वारा कहा गया कि मेरा संपत्ति कर का खाता खोल दीजिए और जो भी आपका संपत्ति कर बनता हो मैं आपका जमा कर दूंगा। तो इस पे से उन्होंने रिश्वत के लिए अड़ीबाजी की, जिसकी शिकायत संतोष सिलावट द्वारा ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई इंदौर में की गई थी। उक्त शिकायत को पुलिस अधीक्षक महोदय श्री रामेश्वर यादव द्वारा संज्ञान में लेकर के सत्यापन। भारतीय वन अधिनियम 1927 और मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी 2009 के दिशा निर्देशों के तहत बहर क्षेत्र के 55 वन खंडों में वन प्रबंधन प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इस प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अन्य प्रचार माध्यमों के जरिए भ्रमिक और असत्य जानकारी प्रसारित की जा रही है, जिसमें आमजन से भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस पर ध्यान देते हुए वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट ने दिनांक 30 जनवरी 2025 के पत्र क्रमिक 494 के आधार पर वन प्रबंधन प्रक्रिया को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया था। इसके बावजूद वन प्रबंधन के संबंध में भ्रमिक जानकारी फैलाने का सिलसिला जारी है। 3 अक्टूबर 2025 को परियोजना कार्यालय बहर के सभाकक्ष में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में संबंधित अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे, जिसमें वन प्रबंधन प्रक्रिया पर विस्तृत चर्चा की गई और आगामी कदमों पर विचार विमर्श किया गया। का विषय बिंदु ये था कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विस्थापन को लेकर बात आ रही थी कि कुछ गांवों को विस्थापित किया जा रहा है और वो बात एक्चुअल में आई थी कि यहाँ एक कॉरिडोर बनाया जाएगा, टाइगर के लिए कॉरिडोर बनाया जाएगा, इससे व्यवस्थापन इन गांवों से किया जाएगा। ऐसी कुछ भ्रांतियां पूरे बैहर विधानसभा क्षेत्र में कुछ क्षेत्रों में चल रही थी, जबकि वस्तुस्थिति ये है कि विस्थापन की कार्रवाई नहीं चलते हुए व्यवस्थापन की कार्रवाई चल रही थी। धारा 4 में वन अधिकार भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 4 में ये है कि सरकार ने जब वन अधिनियम लागू हुआ तो आरक्षित वन, संरक्षित वन, ग्राम वन की व्यवस्था उस अधिनियम। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।